बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू अपने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मार्केट की हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि लास्ट वीक के अंदर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। वीडियो आपको काम आने वाली है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि मार्केट का ट्रेंड आपको वीकली बेसिस के ऊपर समझ में आ सके। बिना देर किए बात करते हैं कि ASE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की। तो जनाब इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एज जस्ट की है वीकली 75,342 के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एज जस्ट की है। वीकली बेसिस के ऊपर जनाब इंडेक्स 3.09% पॉजिटिव रहा है। अगर बात की जाए जनाब सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो सबसे अच्छा इसने परफॉर्म किया जनाब वो ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स ने किया है, जो कि 11.80% जनाब पॉजिटिव रहा है। सेकंड नंबर पे इंजीनियरिंग सेक्टर रहा है जो कि रहा है 8.31%। थर्ड नंबर पे जनाब सिंथेटिक एंड रहा है जो कि 6.95% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद हम बताएं जनाब रियल इस्टेट का जो कि 5.67% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है वुलिन का जो कि 5.63% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर जनाब लीजिंग कंपनीज का है जो कि 5.26% ये सेक्टर पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स का जो कि 97% पॉजिटिव रहा है ये सेक्टर। उसके बाद नंबर है इंश्योरेंस कंपनी का जो कि 4.87% ये सेक्टर पॉजिटिव रहा है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज 3.69% पॉजिटिव रही हैं। टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग जनाब 3.69% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद इन्वेंट्री एंड बैंक्स जनाब 3.41% पॉजिटिव रहा है। टेक्सटाइल एंड वीविंग 3.30% पॉजिटिव रहा है। तो जनाब सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने जो कि रहा है 11.80% टॉप के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। सबसे अच्छा जिस स्टॉक ने परफॉर्म किया जनाब वो रहा है इमेज जो कि 76.84% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है अरूज का जो कि 58.57% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है दाग का जो कि जनाब 43.60% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है UVIC का जो कि 57.56% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है जनाब GATI का जो कि 36.28% पॉजिटिव रहा है। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की जनाब सबसे बड़ा जो नेगेटिव रहा है सबसे ज़्यादा वो रहा जनाब CLVL जो कि रहा है जनाब 23.29% नेगेटिव। उसके बाद नंबर है HCL का जो कि 23.06% नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MQTM का जो कि 19.2% नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर है FPGM का जो कि 80.50% जनाब जो है वो नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर है KHYT का 17.76% नेगेटिव रहा है। अब बात करते हैं जनाब CPLP डेटा की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की। सबसे पहले बात करेंगे फॉरनर्स की जो नेट पोजीशन रही है वो बाइंग के ऊपर रही है। 14.94 US मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। उसके बाद लोकल में इंडिविजुअल की नेट बाइंग 2.46 US मिलियन की है। उसके बाद कंपनीज़ की बाइंग 2.21 US मिलियन की है। बैंकिंग ने जनाब बैंक्स ने बाइंग की है 9.85 US मिलियन की है। म्यूचुअल फंड की जनाब नेट सेलिंग आ रही है 0.19 की। उसके बाद नंबर है ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.41 बिलियन की नेट उन्होंने सेल की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.12 USD मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। लेकिन सबसे अच्छी बाइंग की जनाब आपके पास CPLP डेटा के अंदर फॉरनर्स ने जो कि की है 14.94 US मिलियन की। अच्छा जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉप न्यूज़ की कि वीकली बेसिस के ऊपर कौन सी टॉप न्यूज़ रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रुपीज़ की। रुपी एप्रिशिएट्स अगेंस्ट डॉलर एट 278.21 USD। सेकंड नंबर पे वीकली SPI जो डेटा है ना वो विटनेस रहा है दिसंबर के अंदर 1.06% डिक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद नंबर है SBP के रिजर्व का, स्टेट बैंक के रिजर्व जनाब नाउ स्टैंड 9.30 USD बिलियन। उसके बाद नंबर है गवर्नमेंट आस्क्ड टू एक्सप्लेन स्कोप ऑफ डेवलपमेंट फॉलिंग आउटपुट ऑफ हर्टिंग मैंगो एक्सपोर्ट्स। जनाब मैंगो की जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रही है। उसके बाद नंबर है फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस फॉर डिजिटल लेंडर्स। KP असेंबली पासिस रुपीज़ 1.45 trillion budget for outgoing fiscal year. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो इन अप्रैल। टेक्सटाइल की जनाब जो एक्सपोर्ट है वो स्लो रही है अप्रैल के मंथ के अंदर। बिग इंडस्ट्री प्रोडक्शन एक्सपेंड 2% इन मार्च। मीज़ान बैंक गेट्स PCI
3DS certification. Sindh plans to set up more industrial zones. All state owned enterprises to be prioritized PM। तो जनाब जो भी गवर्नमेंट के इंटरप्राइज हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर हैं, उनको प्राइवेट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी आपके साथ ऐलान कर चुकी है। गवर्नमेंट राइजेस ₹640 बिलियन सेलेसिस टी बिल्स यील्ड। टी बिल के थ्रू जनाब गवर्नमेंट ने फंड राइज किए हैं 640 बिलियंस के। उसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हाइटेंस इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो कंटिन्यू रही है। आपके सामने पीटीआई की पोजीशन है और जो मुखालिफ अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने मुल्क गैर एहतजाज का भी ऐलान किया है, प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो सारी चीज़ें आपके सामने है। ऑयल कंपनीज डिमांड पेमेंट ऑफ ₹90 बिलियन ड्यूज़। ऑयल कंपनी से जनाब डिमांड की हुई है गवर्नमेंट से, उनके जो ड्यूज़ हैं वो 90 बिलियन के वो पेड किए जाएँ। इसके अलावा जनाब कॉटन पिकिंग बिगिनस एज ए प्राइसिस पेलूमेंट। गवर्नमेंट सीक्स 25% हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। गवर्नमेंट जनाब 25% इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो टैरिफ को इंक्रीज़ करना चाहती है और ये 2024 से लेकर 25 के ईयर के अंदर किया जाएगा। 25% जनाब इंक्रीज़ होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस। उसके अलावा चाइनीज़ आर्ग्यू टू सेट अप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। तो जनाब चाइना जो है वो उसने आर्ग्यू किया है कि लेबर इंटेंसिव जो है वो इंडस्ट्री के वो पाकिस्तान के रखे जाएँ। तो ये सारी टॉप न्यूज़ रही हैं वीकली बेसिस के ऊपर। अब बात करते हैं जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि इंडेक्स की क्या पोजीशन है। ASE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स की ये पोजीशन है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वीकली चार्ट के ऊपर वो बना है 3 आउटसाइड अप पैटर्न। और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसकी जो इंडिकेशन है वो प्रीवियस वीक की बनस्बत अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अब बात करते हैं जनाब वॉल्यूम्स की। तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो ना वॉल्यूम की जो पोजीशन रही है वो प्रीवियस वीक की निस्बत तकरीबन 20% डिक्लाइन नज़र आया है। 1.17 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं लास्ट वीक के अंदर प्रीवियस वीक की बनस्बत। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पे RSI की, वीकली RSI 77 के ऊपर है और RSI की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर जनाब थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और फ्लैट पोजीशन को भी इंडिकेट कर रही है। लेकिन RSI 77 अच्छी RSI और ओवरबॉट पोजीशन है। अब जनाब बात करते हैं कि इंडेक्स के पास नेक्स्ट टारगेट कौन सा बनेगा, वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स कहाँ पर अपना टॉप ले सकता है। तो जनाब इंडेक्स के पास अब वीकली बेसिस के ऊपर जो टॉप बनता है वो 80,545 80,545 का इंडेक्स के पास वीकली बेसिस के ऊपर टॉप बनेगा। अगर बात की जाए जनाब वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के पास जो बॉटम बनता है वो बनता है जनाब इंडेक्स के पास 72,231। अगर इंडेक्स ने 72,231 के बिलो कोई भी अपनी सेशन की क्लोज एडजस्ट की तो जनाब फिर इंडेक्स मजीद ड्रॉप दिखा सकता है। लेकिन जब तक इंडेक्स 72,231 के अबाउट ट्रेड कर रहा है तो आप सेफ समझें और 80,000 के चांसेस ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जनाब चांसेस यही है कि इंडेक्स इस वीक के अंदर 80,545 को भी टेस्ट कर सकता है और इस वीक के अंदर ही IMF की जो टीम है जनाब उससे आपके न्यू लोन की बातचीत शुरू हो जाएगी। तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर का पैकेज है नया लोन जो कि आपको मिलना है। तो अगर जैसे ही आएगा तो जनाब फर्दर आपके पास जो है वो पॉजिटिव ट्रिगर लगेगा। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जनाब जो 15 अरब का लोन है चाइना का उसको भी रीशेड्यूल किया जाए। तो जनाब ये रीशेड्यूल होगा तो इसका भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव आएगा। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और पॉजिटिव हैं। लेकिन मसला ये है कि सबसे जो मेन चीज़ है जनाब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो जनाब ये मार्केट के ट्रेंड निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। देखते हैं कि जनाब गवर्नमेंट इस चीज़ को कितना कंट्रोल कर पाती है। लेकिन फ़िलहाल टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। तो वीकली बेसिस के ऊपर आपको जो स्ट्रेटजी सजेस्टेड है वो बाय ऑन वीकनेस सजेस्टेड है करंट वीक। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।